चलिए, ठीक है। ऑन हो गई मैम। तो पिछली क्लास में हमने क्या देख लिया था? पिछली क्लास में हमने 25 तक के हमने पहाड़े देख लिए थे, है ना। अभी हम थोड़ा सा उसी का रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसी का रिवाइज कर लेते हैं। तो 25 का पहाड़ा आप सभी लोगों को बनाना आ गया था ना? 25 हो चाहे किसी भी संख्या का पहाड़ा हो, जैसे कि 25। यस, माइक को बिल्कुल ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ चैट सेक्शन का यूज करेंगे। अभी मैंने बोला माइक को हम तभी ऑन करेंगे जब आपको कोई डाउट है। 25 बन जाए 25 होता है, 25 दूनी 50 होता है ना। 25 दिया 75 होता है, ये तो सभी को पता है। ऐसे करते करते हम लास्ट में पहुंचते हैं 25 धाम कितना होता है? 250, इतना ही होता है। अब हमने ये भी सीखा था कि भाई 25 का पहाड़ा बनाने के लिए हर स्टेप में कौन सी संख्या जुड़ेगी। कौन सी संख्या जोड़ोगे बताओ, चैट सेक्शन में बताओ। कौन सी संख्या जोड़ोगे यहाँ पे कि 25 का पहाड़ा बन जाए? संख्या बताइए, वो क्या जोड़ू मैं 25 में कि 25 दूनी 50 हो जाए? यस, 25 ही तो जोड़ोगे। हर स्टेप में आपको पता है 25 ही जुड़ता है। और ये क्यों जुड़ता है? क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि जिस भी संख्या का मैं पहाड़ा बनाती हूँ, जैसे मैं 25 का पहाड़ा बना रही हूँ तो हर स्टेप में 25 जुड़ेगा। मैं यहाँ 10 का पहाड़ा बनाती, हर स्टेप में 10 जुड़ता है ना। ये सभी को पता है। यस, गुड। मेरी स्क्रीन सभी को प्रॉपर दिख रही है ना? कोई ऐसा बच्चा है जो स्क्रीन नहीं दिख रही हो मेरी? सभी को दिख रही है? गुड, बढ़िया। हाँ, और एक और इन्फॉर्मेशन, अगर बीच में कभी भी मेरी स्क्रीन नहीं दिखती या मेरी आवाज ढंग से नहीं आती तो क्या करना है आप लोगों ने अपना आपको क्लास से रिमूव करना है, ठीक है। और उसके बाद आ जाना है वापस, तो आपको मेरी आवाज अच्छे से आ जाएगी। मैम स्क्रीन वाइट कर दो। वाइट कर दूं? ऐसे प्रॉपर नहीं दिख रहा है? ठीक है, वाइट कर देती हूँ, ठीक है। हर स्टेप में 25 जुड़ेगा, ये आप लोगों को पता है। और एक और चीज क्या आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस करी, अगर आप 25 का पहाड़ा देखोगे ना तो 25 के पहाड़े में आपको दो ही संख्याएं इकाई वाली जगह पे रिपीट होती नजर आएंगी। कौन सी संख्याएं हैं बताओ, या कौन से दो अंक हैं जो आपको इकाई वाली यूनिट प्लेस पे रिपीट होते दिखाई दे रहे हैं? चैट सेक्शन में लिखो। दिख रहे हैं क्या किसी को? नहीं दिख रहे? मुझे तो दिख रहे हैं। यस, 0 और 5, या 5 और 0। इसके अलावा आपको कोई और अंक यहाँ पे नहीं दिखेंगे इकाई वाली जगह पे। और यही चीज हमने कहाँ पे पढ़ी थी? ये चीज हमने 5 के पहाड़े में भी पढ़ी थी। 5 का पहाड़ा लिखते हो, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 और 20, 5 धाम 50। वहां पे भी सेम यही हो रहा था। इकाई वाली जगह पे 5 और 0 के अलावा कोई और संख्या नहीं दिख रही थी, है ना। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि 5 से विभाजित होने वाले, 5 से जो संख्याएं पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, पूरी तरह विभाजित जो हो जाती है उन संख्याओं के इकाई वाली जगह पे 5 और 0 के अलावा कोई और संख्या आपको नहीं मिलेगी। या आप लिख के ले लो, कोई भी संख्या उठा लो आप जो 5 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ले लूं 10 का ले लूं, 10 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। 10 का पहाड़ा लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। 100 पूरा नहीं लिख रही हूँ। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे आपको 0 के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। मैंने क्या बोला? 0 और 5 के अलावा कोई और अंक आपको दिखने नहीं वाले, तो यहाँ सिर्फ 0 है, ठीक है। ठीक है, 5 नहीं लेकिन 0 तो है ना। वहीं अगर हम 15 का पहाड़ा देखिए, 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। आगे पढ़ो, 15 फोर जा कितना होगा बेटा? 15 योग 60। 60 होगा। 15 15 धाम 75। 50। यस, हर 15 स्टेप में 90। यहाँ पे भी देखो 5 और 0 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा आपको, यस है ना। मैम। यस, तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि 5 से विभाजित हो जाने वाली जितनी भी संख्याएं हैं सबके आखिरी में 5 और 0 के अलावा कोई और अंक आपको नहीं दिखेगा। करेक्ट? मैम बार बार आवाज कट रही है। हाँ जी, मैम बार बार आवाज कट रही है। कौन आवाज कर रहा है? मैम बार बार आवाज कट रही है।
आवाज कट रही तो एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो करो। और कभी कभी ना नेटवर्क इश्यू भी हो सकता है बेटा आपकी तरफ से, अगर आवाज कट रही होती है तो। ठीक है, तो उसका कोई फिलहाल सॉल्यूशन नहीं है, तो ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे आवाज अच्छे से आ रही हो। क्लियर? और प्लीज माइक ऑन नहीं करेंगे, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। चलो अब अब सही है मैम। इंट्रोडक्शन बता देते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा नाम भी तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा नाम है सविता पांडे और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। ठीक है, तो मैंने बीएससी बीएड किया हुआ है, पिछले 4 सालों से मैं गणित ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैथ्स पढ़ाती हूँ मैं, पिछले 4 साल से पढ़ा रही हूँ। क्लियर हुआ सभी को? ये मेरे बारे में था, और यस बाकी आप लोगों के बारे में हम धीरे धीरे जान लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है? अब आप सभी को पता है पोल सेक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैम ने आपको बताया होगा अच्छे से, है ना? और आपको ये भी पता है कि जैसे ही पोल सेक्शन में क्वेश्चन आता है चैट सेक्शन बंद हो जाता है ना? और एक और चीज, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा। ठीक है, सभी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अब जिसके पास पोल सेक्शन नहीं आता कोई बात नहीं, चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी थोड़ी देर बाद, तब आप आंसर कर लेना। ठीक है, देखो 4 बच्चों के आंसर आ भी गए मेरे पास पोल सेक्शन में। प्रश्न है 25 को 7 से गुणा करोगे, तो 25 का पहाड़ा है, 25 गुणा 7 कितना आएगा? मैम रिजल्ट भी डाल देना। हाँ जी, मैम नु कह रहा था रिजल्ट भी डाल देना। बेटा माइक ऑन मत माइक करो, बंद कर ले भाई। पोल सेक्शन में यूज करो। आपकी क्लास की यही मुझे पता चले कि आप लोग माइक ऑन बहुत ज्यादा करते हो, तो माइक ऑन मत करो बिल्कुल, क्योंकि बाकी क्लास डिस्टर्ब होती है ऐसे। फिर मैं माइक फिर एक साथ बंद कर दूंगी सभी बच्चों का, फिर आप बोल ही नहीं पाएंगी बिल्कुल भी। वेरी गुड, देखो 18 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बड़े, ये सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड। और 18 में से बात करें सही बच्चों के कितने आंसर है? 17 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं, बट मैम मैक्सिमम किसका बच्चों गलत के है? आंसर सही जा रहे हैं। बेटा ये तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको, याद दिलाना मुझे कि ये बताऊं कि किसका गलत है। बाकी जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगी उस बच्चे को अपने आप पता चल जाएगा कि किसका गलत है। ठीक है, चलिए आखिरी की 5 सेकेंड और है, 5 सेकेंड का समय और। 5 4 3 2 1। बढ़िया, चलिए अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो, क्योंकि चैट सेक्शन में वो बच्चे करेंगे जिनका पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, तो मेरे पास चैट सेक्शन में भी आंसर आने चाहिए, क्योंकि पोल में से 20 बच्चों के आंसर आए मेरे पास। चलो करो चैट सेक्शन में आंसर जिन्होंने पोल में नहीं किया था। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, एकदम सही बोला आप लोगों ने कि 25 को 7 से गुणा करोगे, 25 का पहाड़ा 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। गुड, सभी का ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, प्रश्न ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है कि मैम ने आपको सिखाया होगा ना कि कैसे हम एक संख्या को ऐसे लिखते हैं, किसी भी दो संख्या के जोड़ के रूप में हम उसका भी पहाड़ा बनाते हैं। याद आया? अब मुझे बताओ 25 को 25 गुणा 7 को भी आपको उसी फॉर्म में बनाना है, तो 25 को कैसे लिखोगे दो संख्याओं के योग में? इजी से इजी संख्या, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, बट इजी से इजी संख्या लेंगे हम। वेरी गुड, हाँ बढ़िया। ठीक है, सभी बच्चे 20 + 5 लिख रहे हैं क्या? इसके अलावा भी कोई और संख्या हो सकती है? इसके अलावा भी? इक्कीस + 4, बहुत बढ़िया। 30 - 5, वेरी गुड, ये भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यस, 15 + 10, बहुत बढ़िया, ये भी हो सकती है। यस, तीन तीन संख्याओं के योग में भी लिख सकते हैं, 10 + 10 + 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, गुड।
23 प्लस 2 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। बट मैं यहाँ पे ऐसी संख्या लूंगी जिसको मुझे गुणा करने में बहुत आसानी हो। गुणा करने के लिए मुझे ये नंबर बहुत ज्यादा इजी लग रहे हैं, है ना। मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी है। 20 का पहाड़ा बहुत आसान होता है क्योंकि 2 के पहाड़े जैसा और लास्ट में शून्य बन लगाना है बस। उस 20 सकते कितना होता है 140 और 5 7 जा 35, दोनों को जोड़ा 175 आ गया, है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या बोला था आपने 21 प्लस 4, पर यहाँ दिक्कत ये आती फिर आप 21 का पहाड़ा आपको 7 बार करना पड़ता, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बट 20 का पहाड़ा क्योंकि बहुत आसान है इसलिए मैं 20 लेके करूंगी। 10 प्लस 10 प्लस 5 होगा बेटा, अगर 3 के योग में देख रहे हो तो 10 प्लस 10 प्लस 5 होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 नहीं होगा। क्लियर सभी को ये चीज यहाँ पे समझ में आया? चैट सेक्शन में वाई लिख दो। गुड, बढ़िया। ठीक है, एक और क्वेश्चन चलो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 20 गुणा 7 यदि 175 होता है ना, 20 गुणा 7 175 होता है, तो 20 गुणा 7 को हम कैसे लिखेंगे जोड़ की फॉर्म में, मतलब कि 20 को कितनी बार जोड़ूं कि 175 आए। 20 को कितनी बार जोड़ूंगी बताओ, सॉरी 25 को कितनी बार जोड़ूंगी, 20 निकल गया, 25 का पहाड़ा है। 25 गुणा 7 में 25 को कितनी बार जोड़ते थे हम, याद करो। यस, बहुत बढ़िया, है ना। 7 बार ही जोड़ेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो लिखा होता है, अगर 25 सतह पूछा है तो 7 बार ही जुड़ेगा 25, है ना, 7 टाइम्स ऐड होगा। एक ही बार लिखेंगे चैट सेक्शन में, एक ही बार लिखेंगे बेटा, मनीष कुमार के नाम से जो है। मैं चैट सेक्शन ऑफ कर दूंगी फिर, एक ही बार लिखेंगे। यस, अब एक चीज मुझे बताओ, 25 गुणा 7, यस चलो ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, अभी यहाँ रहने देते। सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ हम यहाँ पे नियम देख लेते हैं। तो ये नियम जो है ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, शून्य से गुणा करने वाला, कि यदि किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो मुझे शून्य मिलता है। याद आया सभी को? जीरो वाले में कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने करी थी, वहां पे हमने पढ़ा था शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करूंगी तो शून्य मिलेगा। याद आया? सेम वही है। यहाँ पे 3 आपके सामने एग्जाम्पल दिए हैं। 15 को शून्य से करा, शून्य आया। अब 5.3, यदि मैं यहाँ पे कोई भी दशमलव वाली संख्या ले लूं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव वाली संख्या को भी शून्य से गुणा करूंगी तो शून्य ही आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि संख्या कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी शून्य से गुणा हो रही है तो आना शून्य ही है। ठीक है, मनीष बदतमीजी मत कर। किसने माइक ऑन करके बोला अभी, जल्दी से बताओ। माइक ऑन करके किसने बोला? किसी को पता है माइक ऑन करके किसने बोला? मैम जॉनी ने। नाम किस नेम से ज्वाइन है? मैम जोनी। जॉनी नाम से ही है ज्वाइन। ठीक, एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं बेटा, मुझे अपनी क्लास में ना डिस्टरबेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है पढ़ाते टाइम। और ये चीज मैंने आपसे पहले भी बोला है। मैम नमस्ते। हाँ, ये चीज मैंने आपसे पहले भी बोला है कि माइक को आप तभी ऑन करेंगे जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। जॉनी के नाम से जो बच्चा है, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इस बार आपका माइक ऑन हुआ तो मैं आपको क्लास से हटा दूँ। ठीक है, चलो, क्योंकि मुझे बाकी बच्चों की पढ़ाई से भी ज्यादा फर्क पड़ता है, जो माइक ऑन नहीं कर रहे हैं, जो आराम से सुन रहे हैं। नेक्स्ट है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे, बताओ किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा। यहाँ ए मतलब कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, तो बताओ किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। चैट सेक्शन में लिखिए क्या आएगा। ओके, अच्छा,
यहाँ कर दी ना आपने गड़बड़। देखो ज्यादातर मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत है इसमें। एक बोल रहे हो आप, वही संख्या आएगी, सेम नंबर मुझे मिलने वाला है, सेम नंबर मिलेगा, वही संख्या मिलेगी। एक कैसे आ जाएगी? यहाँ देखो 25 को मैंने एक से गुणा किया, क्या मुझे एक मिला है या 25 मिला है? 25 मिला है ना, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे एक मिलेगा? ठीक है, तो एक को किसी भी संख्या से गुणा करूं तो मुझे वही संख्या मिलती है। क्लियर हुआ सभी को? यस, तो एक नहीं होगा इसका आंसर, गलती मत कर देना। यस, हाँ, गुड। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी संख्याओं को, ऐसी संख्याओं को हम गुणा करना सीखेंगे जिनके अंत में शून्य होते हैं। ठीक है, तो चलो जरा आंसर बताओ इसका। पहले का 8 गुणा 10, चैट सेक्शन में आंसर बताओ क्या आएगा। 8 को 10 से गुणा करेंगे तो गुड। यस, मनीष कुमार के नाम से जो बच्चा है सबसे पहले आंसर किया है। ठीक है, गुड। बाकी सभी बच्चों का आंसर ठीक है। आपने बोला 80। मैम मेरा एक यस बोलिए। मैम मेरा एक बार गलत हो गया था। कोई बात नहीं, लेकिन आपने फिर बाद में सही लिख दिया था ना, 8 के बाद 80 भी तो लिखा आपने। ओके मैम। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब सेकंड का बताना जरा मुझे। 17 गुणा 20, 17 को 20 से गुणा करोगे क्या आएगा? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले किसने आंसर किया है? मीरा सोलंकी के नाम से जो बच्चा है। गुड। आप 340 बोल रहे हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे गुणा किया इसको? ऐसे गुणा किया क्या? ऐसे किया? 7 0 0, 7 2 14, 1 0 0, 1 3 3। कितना आया? सॉरी, यहाँ 2 आएगा। ऐसे किया आपने ये? सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। ऐसे किया जैसे मैंने लिखा है? यस मैम। ऐसे किया? तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत लंबा मेथड है? मतलब सोचो कितना टफ है ये मेरे लिए। अभी तो चलो दो ही संख्याओं वाला है ऐसे करना। तो क्या मैं इसको दूसरे तरीके से कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी मैं इसे दूसरे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। और वो कैसे करती मैं? वो करती मैं ऐसे, देखो अब ध्यान से देखना। यहाँ आपको क्या करना है? शून्य काउंट करना है, जीरो काउंट करो। देखो कितने जीरो है यहाँ पे? एक ही जीरो है, तो वो जीरो मैंने यहाँ लगा दिया पहले ऑलरेडी। अब जो बची हुई संख्या है उनको गुणा कर दो। 17 को 2 से गुणा कर दो, आपको पता है 34 आता है। देखो विद इन अ सेकेंड मेरा ये आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, वैसे तीसरे वाले को देखो, जीरो काउंट करो। एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो जीरो हो गए, दो जीरो हो गए। हाँ, यस, गुड। ठीक है, 15 को 7 से गुणा करोगे कितना होता है? 15 सत्ते 105 होता है। डायरेक्ट हो गया मेरा आंसर। मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ऐसे करूं, इतना लंबा मेथड, इतना लंबा प्रोसीजर। तो मेरा बहुत टाइम जाने वाला है इसमें, कम से कम 30 सेकेंड तो मेरे जाएंगे। और यही 30 सेकेंड वाला काम मैंने 3 सेकेंड में कर लिया है। उसी तरीके से आप लोग बताइए इसको कैसे करोगे, जल्दी आंसर करो। लास्ट वाले का, फोर्थ वाले का। यस, गुड। हाँ, सभी बच्चे आंसर सही कर रहे हैं इसका। वेरी गुड बेटा, गुड गुड, सभी का ठीक है। तो क्या किया आप लोगों ने? सेम वही प्रोसीजर अपना है। यहाँ एक जीरो दिखा, यहाँ दो जीरो, तो टोटल 3 जीरो हो गए। 3 जीरो हो गए, आपने लगा दिए। अब 13 को 4 से गुणा कर दिया, ये दो संख्याएं बची। 13 का 52 होता है। हो गया आंसर, विद इन अ सेकंड सॉल्व हो गया। मुझे इतना बड़ा कोई प्रोसीजर इसमें यूज भी नहीं करना पड़ा। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ तो चैट सेक्शन में वाई लिखिए सभी बच्चे। अगर नहीं हुआ तो एन लिखो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। गुड, बढ़िया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी का, आप इसका आंसर बताइए।
ये वाला करते हैं, स्टार्ट करें, पहले से शुरू करते हैं। 7 गुणा 1000, चैट सेक्शन में लिख के बताओ क्या आएगा। 7 को 1000 से गुणा किया, और फिर जो बच्चे सबसे पहले आंसर करेगा उसका मैं नेम लूंगी, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले भान सिंह नाम के बच्चे ने किया, एकदम करेक्ट आंसर किया है और सबसे पहले किया है। बाकी सभी बच्चे भी एकदम ठीक कर रहे हैं। बेटा अभी मैं फर्स्ट वाला करा रही हूँ, तो फर्स्ट का ही आंसर लिखो, बाकी के आंसर मत लिखो। गुड, ठीक है। तो क्या किया आप लोगों ने, आपने वही किया, यहाँ पे 3 जीरो थे, 3 जीरो पहले लगा दिए, बच्चा 7 और 1, तो 7 को 1 से गुणा किया, 7000 आया। करेक्ट, तभी आपका जल्दी आंसर आ गया। आ जाओ सेकंड वाले पे, 14 को गुणा करना है आपने 3000 से। जल्दी जल्दी देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले करता है। और बात यहाँ पे इस चीज की नहीं है कि कौन सबसे पहले कर रहा है, मुझे उस चीज से मतलब है कि कौन बच्चा सही कर रहा है, ठीक है। जो सही करेगा टाइम ज्यादा लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर आपका सही होना चाहिए। गुड, तो सबसे पहले आंसर किसने किया, कुलदीप कुमार के नाम से जो बच्चा है। गुड बेटा। अब बेटा प्लीज जीरो काउंट कर लो, जीरो में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे किशन कुमार के नाम से जो बच्चा है, आपने जीरो कम लगाया, देखो ध्यान से, एक शून्य कम लगा दिया आपने। वही प्रियंका कुमारी के नाम से जो बच्चा है, उसने भी एक शून्य कम लगाया है ना। आराम से करो, शून्य प्रॉपर तरीके से काउंट करो। तो 3 है, 3 जीरो आएंगे, और 14 थीटा कितना होता है, यस गुड, 14 थीटा 42 होता है, यस यस, सभी का ठीक है बाकी। चलो अब आंसर मुझे बताओ लास्ट वाले का, 1200 गुणा 5000 क्या आएगा, 1200 गुणा 5000, 1200 गुणा 5000 बेटा। क्वेश्चन देख लो मेरा, आप लोग थर्ड वाले का कर रहे हो, मैंने थर्ड तो पूछा ही नहीं आपसे, मैं तो लास्ट वाले का पूछ रही हूँ। यस गुड, जीरोस देख लेती हूँ मैं, जिसने भी आंसर किया है फिर बताऊंगी किसने सबसे पहले किया है। मुरारी कुमार के नाम से जो बच्चा है, आंसर तो उससे पहले दो बच्चों ने किया है, बट जीरोस कम लगाए हैं, तो इस बच्चे का आंसर एकदम ठीक है। जीरो देख लो, देखो जैसे जतिन यादव के नाम से जो बच्चा है उसने जीरोस गलत लगाए, सचिन कुमार के नाम से जो बच्चा है उसने भी जीरोस कम लगाए, है ना। किशन कुमार के नाम से जो बच्चा है फिर से शून्य कम लगाए। बेटा जीरोस काउंट कर लो, नहीं तो आंसर गलत होगा आपका। देखो कितने जीरोस आएंगे, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, टोटल 5 शून्य है, 4 5, और आपको पता है 12 पंजे कितना होता है, 60। ये उत्तर है इसका, ठीक है। टोटल 6 जीरोस आएंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, किसका नाम लिया था मैंने सबसे पहले, आंसर किसने दिया था, नहीं, मुरारी कुमार के नाम से बच्चा है, उसने नहीं किया सबसे करेक्ट आंसर। आंसर किया है जय भगवान के नाम से जो बच्चा है, सबसे पहले आंसर और सबसे करेक्ट, है ना। इसमें 6 जीरोस लगाए ना, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं इसने भी 7 जीरोस लगाए। किसने किया आंसर फिर, जतिन यादव के नाम से जो है, सॉरी जतिन यादव के नाम से जो बच्चा है उसने सबसे पहले आंसर किया है। बाकी दोनों बच्चों ने जीरोस, एक ने ज्यादा लगाए एक ने कम लगाए, ठीक है। टोटल काउंट कर लेना, 6 जीरोस आएंगे, यस 6 जीरोस बेटा। 3 जीरो 5000 में से, 2 जीरो 1200 में से, और 12 पंजे 60 वाला शून्य अलग से, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाओ, थर्ड का आंसर करो, 170 गुणा 4000, हाँ सी वाले का बताओ, 170 गुणा 4000, गुड, बढ़िया। देख लेते जीरो सही है या नहीं सही है, किसी बच्चे ने आंसर किया है।
यस, सबसे पहले आंसर किसने किया? विजय पाल के नाम से जो बच्चा है। गुड। जीरोस कितने आएंगे? 3 यहाँ, 1 यहाँ, 4 जीरो। और 17 4 जा कितना होता है? 68। ये हमारे करेक्ट आंसर है। ये क्लियर हुआ सभी को? कोई ऐसा बच्चा समझ में ना आया तो पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। गुड। मैम मुझे हाँ, आपको नहीं समझ में आया? चलो देखो। हाँ बोलो, बोलिए बेटा। चलो एक और बार देख लो। देखो करना कुछ नहीं है। देखो 7 को अगर मैं 1000 से गुणा करूं तो आपको शून्य काउंट करना है। कितने जीरोस दिख रहे हैं आप बताओ, जिसको समझ में नहीं आया था? कितने जीरोस दिख रहे हैं? मैम जी मेरे तो क्वेश्चन की वीडियो नहीं आ रही। आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं मैम। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो अगर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है आपको। मैम भी 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं, 3 जीरो लगा दो और जितनी संख्या बची उनको आपस में गुणा कर दो। 7 और 1 बचा, 7 को 1 से गुणा करोगे 7 आएगा। मैम कट करने Yes? के बाद भी नहीं दिख रही। बेटा मैम फिर आपकी तरफ से ना नेटवर्क इशू। मैम मुझको तो दिख ही नहीं रही। क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो बेटा अगर नहीं दिख रही है तो। मैम और अगर कई उसके बारी बाद कर भी ली। नहीं आ रही, हाँ अगर उसके बाद भी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको तो फिर आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी जगह बैठो जहाँ नेटवर्क आ रहे हैं आपको अच्छे से, क्योंकि बाकी सभी वो बच्चों को मैम फुल स्क्रीन नेट है। यस, बाकी बच्चों को तो पूरी स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? यस मैम। बाकी बच्चों को दिख रही है। अब आप बताइए, अगर 2 बच्चों को नहीं दिख रही है उसका मतलब नेटवर्क इशू है। क्लियर? सो हो गई मैम। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग जरा 4 सेक्शन में कर दो, के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आज का। 10वां क्वेश्चन है इन्हीं पे बेस्ड। आपको बोला है 1800 को 80 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 4 सेक्शन में आंसर करना है इसका। 1800 को 80 से गुणा करो तो क्या आएगा? 4 सेक्शन में करिए इसका आंसर। अभी फिलहाल मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया है। मैम क्या इस बेटा 4 सेक्शन में क्वेश्चन आएगा ना, आया होगा, उसको आपने हल करना है 4 सेक्शन में। आता है ना 4 सेक्शन? कहाँ आता है? ठीक है मैम, ठीक है। हाँ मैम मेरे तो अभी भी फोन नहीं आ रही। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम मेरे क्वेश्चन की फोटो नहीं आ रही। क्वेश्चन की फोटो नहीं आ रही? एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो जरा। मैम फिर मैं एक बार स्क्रीन दोबारा प्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, अभी स्क्रीन नहीं दिखेगी, मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ, मे बी अब दिख जाए। बाकी अगर तब भी नहीं दिखेगी तो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करना। मैम कर ली। यस, अभी दिख रही है? यस मैम। नो मैम। यस मैम। बेटा फिर नेटवर्क इशू है, क्योंकि मैंने दोबारा से स्क्रीन भी प्रेजेंट कर दी है। झूठ बोल रहे हैं।
गुड, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास। चलिए बेटा, आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5 मैम मेरे पास भी नहीं यार। मैम मैं क्वेश्चन One. कर सॉल्व करूं? बेटा क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ। 1800 को आपको 80 से गुणा करना है। 1800 को यस मैम, प्रश्न ये है। ठीक है मैम। हाँ, अब चलो अब चैट सेक्शन में कर दो बाकी बच्चे आंसर। 1800 गुणा 80 क्या आएगा? बढ़िया, चलो देखें। आपको यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो टोटल 3 शून्य आ जाएंगे। 18 अट्ठे कितना होता है? 144। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। सी इज द करेक्ट आंसर। मैम आपने बंद क्यों कर दिया? यस, मैम हमारे में दिख नहीं रहा था तो आंसर हम आपने बोला जद कर रहा था। मैम बंद मत करो। बेटा मैंने कुछ बंद नहीं किया है। क्या बंद किया है मैंने? आपने चैट सेक्शन तो ऑन है। ये स्क्रीन भी प्रेजेंट है। क्या बंद किया मैंने? बंद तो कुछ नहीं किया। मैम पोल सेक्शन की कह रहे हैं। बेटा पोल सेक्शन का फिर एक टाइम होता है ना। कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वाला कर देना, ठीक है? कोई बात नहीं। अच्छा, अभी सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? मनीष कुमार के नाम से जो है बच्चा। यस मैम। हाँ, यस मैम। बढ़िया। तो जब भी ना दिखे ना बीच बीच में यस मैम। नो मैम। नेटवर्क इशू हो जाता है नो उसके लिए। मैम। तो नहीं दिख रही होगी तो आप प्लीज क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लेना, नहीं तो थोड़ी देर वेट करना, स्क्रीन दिख जाएगी। क्योंकि स्क्रीन की दिक्कत कभी कभार आपकी साइड से भी हो सकती है, ठीक है? चलिए एक पजल सॉल्व कर लेते हैं, मैम ठीक है? मैम देखो मैम बेटा, मैं कैसे सॉल्व करूं? बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसका मैं सॉल्यूशन नहीं बता सकती ना। आप वीडियो देख के कर लेना जब अगले दिन वीडियो आएगी क्लास में, ठीक है? क्योंकि आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू है, उसका तो मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकती। हाँ, मेरी तरफ से होता तो मैं उसका सॉल्यूशन दे देती। क्लियर? चलो, ए में ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि उसे 3 से गुणा करूं तो 6 मिले? ए में ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि उसे 3 से गुणा करूं तो 6 आए? नहीं, माइक ऑन करके आंसर नहीं करना। यस, सबसे पहले आंसर किसने दिया? करेक्ट है, भान सिंह के नाम से जो बच्चा है, एकदम करेक्ट। 2 ही ऐसी संख्या है, 2 को 3 से गुणा करोगे तभी तो 6 आएगा, ठीक है? तो ए में आ जाएगा 2। यस, ए में आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। सी में क्या आएगा? सी में क्या आएगा? 2 को 5 से गुणा करेंगे, सी में वो संख्या आएगी। बेटा आंसर करने से पहले ना क्वेश्चन सुन लिया करो, मैं कौन सा पूछ रही हूँ। मैंने सी में पूछा है आपसे। 2 को 5 से गुणा करोगे, सी में वो संख्या आएगी। यस, किसने आंसर किया सबसे पहले? साहिल के नाम से जो बच्चा है। गुड बेटा, 10 आया आंसर इसका, ठीक है? बाकी सभी लोगों का भी ठीक है। एडवांस में आंसर कोई नहीं करेगा, मैं मानूंगी नहीं उस आंसर को अगर आप एडवांस में ही आंसर करेंगे। जब तक मैं पूछू ना तब तक आंसर नहीं करना है। चलो बी में बताओ, 6 को 2 से गुणा करो, वो बी में आएगी वो संख्या। 6 को 2 से गुणा करो, वो संख्या बी में आएगी। कौन सी संख्या है वो? 6 को 2 से गुणा करूंगी, कौन सी संख्या आएगी? ये
बढ़िया। तो सभी बच्चों का ठीक है, इन्होंने भी आंसर किया है। ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा किसने किया है सबसे पहले, बट सभी ने ठीक किया है। 6 गुणा 2 12 होता है, डी में आएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ ई में। 12 को 5 से गुणा करोगे, ई में आएगी वो संख्या। 12 गुणा 5, 12 गुणा 5 कितना होगा? यस, गुड, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर किया है कुलदीप कुमार के नाम से जो बच्चा है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। कितना आएगा? 60 आएगा। 12 पंजे 60 होता है। ई में आ गई 60। ठीक है, अब देखो डी में ऐसी संख्या आएगी, दो तरीके से कर सकते हैं बट ये ज्यादा इजी है। 6 को 5 से गुणा करूंगी तो डी में आएगी वो संख्या। 6 को 5 से गुणा करो, डी में वो संख्या आ जाएगी। बताओ 6 को 5 से गुणा करोगे क्या आएगा? यस, मैम आप नाम बता देना जिसका सही हो। हाँ। तो सबसे पहले आंसर किया है मनीष कुमार के नाम से जो बच्चा है। बाकी सभी का ठीक है, सबने ही 30 आंसर किया है, जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, 6 5 जा 30, बी में आ गया 30 आंसर। ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 को 4 से गुणा करोगे तो एफ में वो संख्या आएगी। यस, 10 को 4 से गुणा करो क्या आएगा? वही संख्या हमारी एफ 40 में। में। तो इसका भी आंसर सबसे पहले मनीष कुमार के नाम से जो बच्चा है उसने किया है। यस, 40 इसका सही आंसर है ना। 10 4 जा 40, तो एफ में आ गया 40। नेक्स्ट जी में आएगा बेटा। 40 को 3 से गुणा करेंगे, जी में आएगा। 40 को 3 से गुणा करेंगे, जी में आएगा। किसने सबसे पहले किया है? ये भी मनीष कुमार के नाम से जो बच्चा है सबसे पहले आंसर किया है। 120 आएगा। 40 दिया 120। गुड, बाकी सभी बच्चों का भी ठीक है। गुड, लास्ट है 120 गुणा 1, एच में आएगा। 120 गुणा 1 एच में आएगा ये आंसर। 120 गुणा 1 एच में। गुड, इसका मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि इसके पहले वाले का भी सेम आंसर था, तो इसका आंसर सभी बच्चों का ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या को जब मैं 1 से गुणा करती हूँ तो मुझे वही संख्या प्राप्त होती है। सभी का ठीक है ये वाला। क्लियर? ये रहा इसकी आंसर की। यस, कोई ऐसा बच्चा से समझ में ना आया हो तो पूछ लो बेटा। मैम मैं कहाँ पे समझ में नहीं आया? कौन सा वाला नहीं आया पूछो। मैम आ गया आ गया। और जब भी समझ में ना आए ना उसी टाइम पूछा करो। ठीक है मैम। चलिए, और अगर अभी भी नहीं आया तो क्लास के एंड में रुक जाना, तब एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, क्लास में रुक जाना। चलिए, तीसरी क्लास आती है हमारी गणना के आधारभूत नियम। ठीक है, एक प्रश्न आपके सामने मैंने दिख रहा होगा आपको, 2 + 2 गुणा 3। अब इसके दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे बताओ, सॉल्व करो और मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए या बी। 2 को 2 + 2 गुणा 3, 2 + 2 गुणा 3। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा इसका। गुड, ठीक है। मैम 12। माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना बेटा, चैट सेक्शन ऑन है, नहीं करो। काफी बच्चों का आंसर ठीक जा रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, 2 + 2 गुणा 3। मैम बहुत इजी है। 2 + 2 गुणा 3। सभी ने आंसर कर दिया। अब मैं बताती हूँ किस बच्चे का आंसर गलत है। ठीक है, भान सिंह के नाम से जो बच्चा है ना,
पूरी क्लास में सिर्फ यही बच्चा है जिसने एकदम करेक्ट आंसर किया है, बाकी सभी का गलत है। बाकी सबने 12 आंसर किया ना, ए ऑप्शन गलत है। इसका आंसर बी ऑप्शन है, एक। जो एक ही बच्चे ने सही किया है, जिसका नाम है भान सिंह। अच्छा, जिस बच्चे का मैंने नाम लिया, बेटा माइक ऑन करके बताओगे आपने सॉल्व कैसे किया इसे? भान सिंह के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइक ऑन करके बताओगे कैसे सॉल्व किया आपने? मैं बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी, एक बार फिर से ट्राई करो बोलने की। चलो कोई बात नहीं, ठीक है मैम आपका। इसमें बॉडमास का नियम लग रहा है। हाँ वेरी गुड। तो आंसर इसी बच्चे का ठीक है, बाकी लास्ट में भी 3 बच्चे का है। अब देखो ये कैसे हुआ बेटा, इसका ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है 8। अब ये बताती हूँ कैसे हुआ। आपने पहली कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा, बॉडमास का नियम पढ़ा है सभी ने, बॉडमास रूल याद आया? नहीं आया तो देखो क्या कहता है बॉडमास का, पहले फुल फॉर्म देख लो। बॉडमास, बी से कोष्टक ब्रैकेट, ओ से ऑफ गुणा, डी मतलब डिवाइड भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई गुणा, ए मतलब एडिशन जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन घटाओ। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता चल गई। अभी सीरीज में चलता है हमेशा, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा कोष्टक, उसके बाद ऑफ, उसके बाद भाग होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा गुणा, उसके बाद जोड़ होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये सीरीज में चलती है हमेशा। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न था 2 + 2 गुणा 3। अब इसमें मुझे लगाना है बॉडमास का नियम। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 चिन्ह है यहाँ पे, एक प्लस का एक गुणा का। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं पहले जोड़ूं या गुणा करूं। तो जब भी यहाँ पे एक या एक से ज्यादा जहाँ पे भी चिन्ह हो, तो यहाँ पे यही रूल लगता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो पहले गुणा आ रहा है, उसके बाद जोड़ आ रहा है ना, सभी को दिख रहा है? बॉडमास की फुल फॉर्म में सबसे पहले गुणा आ रहा है, उसके बाद ही तो जोड़ आ रहा है ना, यस और नो? यस मैम। अभी को दिख रहा है ये चीज? गुड। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि बेटा इस प्रश्न में भी सबसे पहले गुणा होगा, क्योंकि गुणा पहले आ रहा है। तो बाकी चीज उतार दो ऐसे की ऐसे। अब किन 2 संख्याओं के बीच में गुणा है उनको गुणा कर दो। 2 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा? 6 आएगा। अब हो गया आंसर, 6 में 2 जोड़ो 8 आ गया। समझ में आया क्या? लगाना बॉडमास का रूल है। मैम मेरे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो एक और बार समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। बॉडमास वाला देखते जाओ साथ में। आपको यहाँ दिख रहा है एम पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है। एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन जोड़। तो जो चीज पहले आती है इसके हिसाब से वो हम पहले लगाते हैं, वो पहले सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में 2 + 2 गुणा 3 दिया है, तो गुणा पहले आ रहा है तो गुणा ही करोगे ना। तो 2 को 3 से गुणा करो, क्योंकि उनके बीच में गुणा का साइन। 2 को 3 से गुणा किया, 6 आया। 6 में 2 को जोड़ दिया, 8 आ गया। ठीक है, अभी समझ में आया क्या? अभी भी नहीं आया कोई बात नहीं, आगे और भी क्वेश्चंस होंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितने प्रश्न करोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। यस, एक ही बात लिखना है चैट सेक्शन में, इतनी बार टाइप नहीं करना। ठीक है, चलो सेम उसी की तरह उदाहरण नंबर 2 है, इसको सॉल्व करो और चैट सेक्शन में आंसर बता दो जल्दी से। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। गुड। अब इसके बाद में जिसका भी नाम लूंगी मुझे बताएगा बच्चा कि कैसे सॉल्व किया। ये चैट में आप लोग कॉपी पेस्ट कर देते हो कभी कभी आंसर। ठीक है, सभी का एक जैसा आंसर आ रहा है। मैं जिस बच्चे का नाम लूंगी मुझे एक्सप्लेन करेगा कि उसने कैसे करा है। चलो, प्रियंका कुमारी के नाम से जो बच्चा है
वो मुझे बताएगा। माइक ऑन करो और बताओ बेटा कैसे सॉल्व किया आपने। मैम हमें 735 से गुना किया। मैम फिर 21 आया, फिर हमने 4 जोड़ ठीक। दिया, 25 आ गया। वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट किया, सही किया एकदम। तो आपने बॉड मास लिखा होगा साइड में और आपने देखा कि गुणा पहले आ रहा है, जोड़ बाद में, तो आपने उसी तरीके से सॉल्व कर दिया, है ना। पहले ही 7 को 3 से गुणा किया, 21 आया, 21 में 4 जोड़ दिया, कितना आ गया, 25 आ गया। वेरी गुड बेटा। नहीं, 49 आंसर नहीं है इसका, 25 आंसर है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया हो कि कैसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़े से और लेवल अच्छे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, और मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने। आगे चलो, ये वाला सॉल्व करो जरा, उदाहरण नंबर 3 सॉल्व करिए जरा, बताइए क्या आंसर आएगा। यस, ठीक है, आंसर आने लगे हैं मेरे पास। ओके, वेरी गुड। फिर से मैं एक बच्चे का नाम लूंगी, वो मुझे एक्सप्लेन करेगा कि इसने कैसे किया ये वाला क्वेश्चन। चलो, इसका आंसर बताएगा सीमा देवी के नाम से जो बच्चा है। बेटा माइक ऑन करो और मुझे बताओ कैसे किया आपने आंसर। बताइए, सीमा देवी के नाम से जो बच्चा है, कैसे किया आपने आंसर। माइक ऑन करो और बताओ। मैम पहला ब्रैकेट वाला सोल्व करना है और फिर 7 तक गुणा। ब्रैकेट क्यों सॉल्व किया आपने पहले। मैम पहला ब्रैकेट कोष्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब आपने बॉड मास लगाया तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि मुझे यहाँ पे ब्रैकेट दिखाई दे रहा है प्रश्न में, और यहाँ बी का मतलब ब्रैकेट ही तो होता है, कोष्टक। तो इसका मतलब बी पहले आ रहा है तो ब्रैकेट ही सॉल्व होना है, ब्रैकेट ही हल होना है। गुणा उसके बाद में आ रहा है तो गुणा बाद में सॉल्व होगा, है ना। तो आपने क्या कर दिया, अब ब्रैकेट के अंदर ना कोई भी हमारा चिन्ह हो, चाहे प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्व हमने ब्रैकेट ही करना है। तो 4 में 3 को आपने जोड़ा, 7 आया, गुणा 7, इसका आंसर आ गया 49। ठीक है, यस, सभी का ठीक है। और एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस भी करी होगी कि पहले वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न की जो वैल्यू है, ठीक है, संख्याएं जो है वो सेम है, अंतर था सिर्फ ब्रैकेट का, और ब्रैकेट का अंतर आते ही दोनों के आंसर्स में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, है ना। पहले वाले का आंसर 25 आया और इस वाले का 49 आया, है ना। देखो अंतर दिखा, सिर्फ ब्रैकेट आने से कितना बड़ा अंतर आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया ये वाला प्रश्न तो पूछ लो, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई भी ऐसा बच्चा से नहीं समझ में आ बेटा, सभी को आ गया। मुझे क्वेश्चंस पूछने वाले बच्चे ज्यादा पसंद है, बजाय उनके जो जिनको नहीं आता और वो बैठे रहते हैं। क्वेश्चंस पूछा करो। गुड। मैम मुझे अच्छे से समझा दो। नहीं, दोबारा समझा दूं। यस मैम। देखो, एक और बार समझा देती हूँ, बाकी बच्चे भी एक और बार देख लो। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ इसमें। तो मैंने आपको प्रश्न दिया 9 + 2 × 3, और मैंने कहा कि इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। बाकी बच्चे कॉपी में सॉल्व करेंगे और आंसर चैट सेक्शन में लिखेंगे। जिनको आ गया बहुत बढ़िया, आंसर सॉल्व करो, चैट सेक्शन में लिखो, और जिनको नहीं आया वो यहाँ देखो। नजर आ रहा है, ब्रैकेट नजर आ रहा है। बॉड मास में जाती हूँ तो सबसे पहले बी आता है, बी मतलब ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले आपको पता है सीरीज वाइज चलता है, तो बी पहले आ रहा है तो ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले। गुणा यहाँ कौन से नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे।
तो बाद में आ रहा है ना, तो गुणा बाद में सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व कर दो, 9 में 2 को जोड़ दो, 11 आएगा गुणा 3, और 11 को 3 से गुणा किया, 35 आंसर आ गया। ठीक है, यस, देखो चैट सेक्शन में सभी बच्चों का एकदम ठीक है, वेरी गुड। अभी क्लियर हुआ? मैम बढ़िया, सभी को क्लियर? आगे बढ़े क्या? यस, एक काम करते हैं ना, आज की क्लास यहीं पे कर देते हैं, टाइम अप हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी ज्यादा